अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर रहे थे पीपीसी क्या है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीसी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखें पीपीसी क्या है। पीपीसी है जी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कौन सा होता है जी? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसमें हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं जी 15 to 35%। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होता है जी, उसमें क्रैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम पीपीसी यूज़ करते हैं उसमें क्रैक्स कम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी जो है ना, चूंकि जो है स्मॉल साइज पार्टिकल्स फ्लाई ऐश की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं सीमेंट में। अब ज़्यादा होने की वजह से उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम हो जाती है। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाती है तो ये पीपीसी जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है ये देर से सेट होता है। तो ऐसा कोई भी सीमेंट जो देर से सेट होता है वो हम प्रेफर करते हैं मैसिव कंक्रीट में। मतलब बड़े बड़े डैम्स की हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम उधर जो है सीमेंट यूज करेंगे जो देर से सेट हो, जिसमें लो हीट सीमेंट भी हो सकता है, जिसमें ये पीपीसी सीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और जो जितना देर से सेट होगा उसमें फिर सल्फेट रेजिस्टेंस होगी और बाकी भी रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो रैपिड सेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, एयर इंटरनिंग सीमेंट कौन सा होता है। देखिए एयर इंटरनिंग सीमेंट से मुराद ये है कि हमने ऐसा सीमेंट है जब हमने कंक्रीटिंग की है तो कंक्रीट में बबल्स बन जाए। कंक्रीट में बबल्स बन जाएंगी तो वो लाइट वेट कंक्रीट हो जाएगी। ठीक है, अब वो लाइट वेट कंक्रीट किस वजह से हुई? बबल्स की वजह से। तो सीमेंट ऐसा होना चाहिए जो वो कंक्रीट में बबल्स बनाए। तो उसके लिए हम जो हमारे पास ओपीसी होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगा, उसमें हम इशारिया 25 ये इशारिया 025 से इशारिया 1% यानी कि 1% से ज़्यादा हमने एजेंट शामिल नहीं करना होता। ठीक है, ये पाउडर शेप में भी हो सकता है और आपका जो है ना ऑयल शेप में भी हो सकता है। ऑयल एजेंट होगा या पाउडर एजेंट होगा जो हम सीमेंट में ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा कि जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो वो जो है ना पानी के साथ एक्शन करेंगे तो वो वाइड्स या बबल्स बना देंगे। ठीक है, उसमें हम जो है वो ऑयल भी यूज कर सकते हैं या एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर इस पर्पज के लिए यूज किया। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद है कि एक तो लाइट वेट कंक्रीट बनाना, उसके वेट को कम करना, उसकी डेंसिटी को कम करना, और इसका मकसद होता है कि ये फ्रॉस्ट एक्शन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, जो फ्रॉस्ट एक्शन होता है ये अब टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, कोई कुशन दे देता है कि वो सुकड़े और फैले, इसके खिलाफ जो है ना थोड़ा सा कुशन दे देता है ताकि उसमें इतनी वाइड्स हों कि वो जो है ना आगे स्टेबल रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है? ठीक है, अ, मतलब इंटरव्यूअर पूछता है जी आपने टाइप्स मुझे बता दी। लो हीट सीमेंट है, पीपीसी सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है? देखिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट ऐसा सीमेंट होता है, सीमेंट कोई भी हो उसको ज्यादा अरसे के लिए अगर हमने सेव करना है, सेव करने से मुराद कि हम चाहते हैं कि जो है उसका एक्शन खुद से स्टार्ट ना हो जाए। हम चाहते हैं कि अगर हम स्टोर कर रहे हों या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं सीमेंट बैग्स को, ठीक है, तो वो मॉइस्चर खुद से ही हवा से लेके तो वो जो है ना उसमें जो है ना अपनी एफिशिएंसी को खो ना दे। ठीक है, तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि कोई भी सीमेंट है उसमें वाटर रिपेलेंट जो है ना वो ऐड किया जाता है। अब वाटर रिपेलेंट में जो है जी ओलिक एसिड है और स्टेरिक एसिड है। ठीक है, ये हम ऐड कर देते हैं। जब हम ये ऐड करते हैं, ऐड हम कम करेंगे जब हम सीमेंट बना रहे होंगे, तो उसके जब क्लिंकर बनेंगे तो क्लिंकर को जब हमने पाउडर शेप में उसको ग्राइंड करना है तो उस टाइम हमने ये एसिड शामिल कर देने हैं। इसके शामिल करने से क्या होगा कि एक फिल्म बन जाएगी। उसके जो हमारा स्मॉल पार्टिकल्स होगा ना एक, उसके ऊपर जो है ना एक फिल्म बन जाएगी और ये क्या करेगी, ये मॉइस्चर से रोकेगी, जिस वजह से जो है ना हमारा जो सीमेंट है वो ज्यादा अरसे तक उसको हम स्टोर भी किया जा सकता है, फिर उसको किया जा सकता है। तो इस सीमेंट को हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी,
कौन सा जी? एक सीमेंट मार्टर है और एक लाइम मार्टर है। ये क्या होता है? देखें, सीमेंट मार्टर ऐसा होता है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे सीमेंट को यूज किया जाता है, वो सीमेंट मार्टर है। और ऐसा मोटर जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे लाइम यूज होता है, उसको हम लाइम मोटर बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा जी, इंटरव्यूअर कहता है ये तो आपने बता दिया, मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा, सीमेंट मोटर होगा या लाइम मोटर होगा? देखें सर जी, सीमेंट मोटर बेस्ट होगा। भाई वो क्यों बेस्ट होगा सर? क्योंकि हमने जितनी स्ट्रेंथ हमने अचीव करनी होती है वो हमें जो है ना एज कम्पेयर टू लाइम जल्दी से जो है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और जी, और सर ये इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। तो फिर लाइम वाटर जो है वो हम क्यों यूज नहीं करते? एक तो ये है कि वो बड़ी देर से सेट होगा, ठीक है। लेकिन अब जो है लाइम वाटर के कुछ फायदे भी हैं। जो लाइम वाटर है उसमें श्रिंकेज क्रैक्स कम आते हैं, ठीक है। ये तो उसका फायदा जरूर है। अब श्रिंकेज क्रैक्स लाइम के कम आएंगे, लेकिन ये है कंक्रीटिंग में जो है वो श्रिंकेज क्रैक्स हम पे डिपेंड कर रहे होंगे कि हमने उनकी वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखी, हमने उनकी क्यूरिंग क्या की, हमने वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज किए कि गैप ग्रेडेड एग्रीगेट यूज किए, ठीक है। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा जी? बेस्ट हमारा होगा सीमेंट मोटर, ठीक है। अच्छा जी, इंटरव्यू कहता है जी सीमेंट मोटर भी हो गया, लाइम मोटर भी हो गया, ये गेज मोटर कौन सा होता है? देखें जी, गेज मोटर ऐसा मोटर होगा जिसमें लाइम को भी और सीमेंट को भी दोनों को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है। साथ फिर जो है ना वो फिलर मटेरियल यूज कर लिया जाता है, सैंड को, ठीक है। तो ऐसे मोटर को हम क्या बोलेंगे? गेज्ड मोटर। ये क्या करेगा? ये जो है सीमेंट की जो मतलब आप कह लें कि श्रिंकेज क्रैक्स जो सीमेंट की वजह से आने थे उनको भी काउंटर कर देगा, क्योंकि वो तो लाइम जो है वो उसको काउंटर कर देगी, ठीक है। लेकिन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सेट होगा, क्योंकि लाइम जो है वो बड़ी देर से सेट होता है। तो ये जब गेज मोटर होगा वो देर से सेट होगा, और देर से सेट होने वाला कोई भी सीमेंट जो है वो बेस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्सपेंसिव सीमेंट कौन सा होता है? ठीक है। एक्सपेंसिव सीमेंट से मुराद है कि ऐसा सीमेंट जिसको हम एक्सपेंडिंग सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडिंग सीमेंट से क्या मुराद है कि जब सीमेंट ने सेट होना है तो सेट होने से उसने अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर देना है। वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला सीमेंट कौन सा होगा? हमारा एक्सपेंसिव सीमेंट होगा। अच्छा जी, इंटरव्यूअर पूछता है अच्छा जी, ये हाई स्ट्रेंथ या हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट कौन सा होता है? ये हाई अर्ली स्ट्रेंथ मतलब नाम से ही जाहिर है कि स्ट्रेंथ को जल्दी से अचीव कर लेना, और स्ट्रेंथ को जल्दी से अचीव हम कैसे करते हैं? नंबर वन, फाइन एग्रीगेट्स या फाइन ग्राइंडिंग, सॉरी फाइन एग्रीगेट्स क्या क्यों, सीमेंट की जो है ना वो फाइन ग्राइंडिंग होनी चाहिए, मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। जितने छोटे होंगे उतनी उसकी अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, इसमें जो है ना हम ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट, जो फर्स्ट वाला है ना ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट भी मैक्सिमम करेंगे, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। सिलिकेट की वजह से स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ जो है ना वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ, हमें अगर जल्दी रिक्वायर्ड होती है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं जी? एक्सेलेटर यूज करते हैं एज अ एडमिक्सचर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, ये लिथियम साल्ट है जिसको हम एक्सेलेटर के तौर पे हमें यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्सेलेटर तो हो गया, लेकिन हम बाज दफा देसी मतलब लोग जो होते हैं, हम घरों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है जल्दी से सीमेंट को सेट करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम किसी देहात में बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ओपीसी सीमेंट होगा और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हमें ये होगा कि जल्दी से सेट हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं? कॉस्टिक सोडा मिला देते हैं। अब कॉस्टिक सोडा को हम एज अ एक्सलेटर यूज करते हैं। जब हम कॉस्टिक सोडा यूज करेंगे तो कॉस्टिक सोडा यूज करने से क्या होगा? पानी जो है वो सीमेंट के साथ मिलने से तो उसका एक एक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन पानी जब जो कॉस्टिक सोडे के साथ मिलेगा तो इसका एक अपना एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये दोनों का एक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और जब हीट ऑफ हाइड्रेशन तेज हो जाएगी तो हम जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ अचीव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास जी, अच्छा आप हमें ये बताएं कि सीमेंट है उसको फील्ड में आपने कैसे टेस्ट कर सकते हैं? फील्ड में देखें, अगर आपने फील्ड टेस्ट करना है तो एक तो विजुअल टेस्ट होगा, एक फील्ड टेस्ट होगा, ठीक है। विजुअल मतलब देख के आप जज करेंगे, फील मतलब उसको हाथ लगा के फील करेंगे, फिर
जो है ना उसका हो जाएगा जी फ्लोटिंग टेस्ट। ठीक है, अब जो है विजुअल टेस्ट में क्या होगा, हमने देखना है कि वो उसका जो है उसका कलर कौन सा है। ठीक है, ये ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, ये तो हमने देख के जज कर लिया। अब फील करने से क्या होगा, उसको हम अगर टच करते हैं तो उसमें हमें जो है ना वो कूल फीलिंग आनी चाहिए। या इसके अलावा हम जो है वो उसमें फिंगर्स को डिप करते हैं तो हमें जो है ना वो उसमें ना मतलब कि अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, वो उसको जो है वो हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें मतलब हाथ लगाने से, फिंगर्स लगाने से जज हो जाएगा। अब फ्लोट वाला कौन सा जी, फ्लोट का ये है कि हम सीमेंट को पानी में गिराएंगे, पानी में जब हम डिप करेंगे वो पहले फ्लोट करेगा फिर वो सिंक करेगा। अगर वो डायरेक्ट सिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सही सीमेंट नहीं है, वो खराब हो चुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा जी आपने बता दिया ये हम फील्ड में ये टेस्ट कर लेंगे, इसके प्रॉपर टेस्ट अगर हमने करना हो तो वो लेबोरेटरी में हम कौन कौन से इसके जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं। देखें, इसमें एक शॉर्ट तो आपने याद रखना है, FSSS। एफ से कौन क्या होगा जी, ये फाइनेस टेस्ट हम करेंगे, सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, साउंडनेस टेस्ट करेंगे, और एक और ऐड कर लें जी कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है ना ये मस्ट है ना, क्योंकि इसी से फिर हमने सारे बाकी करना होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ जाते हैं जी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अब सीमेंट की कंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक है, ये तो देखो उसमें एंड ये है जी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एंड मेंशन इट्स यूज। मैंने आपको बताया कि जब हम इसमें ना एक हमारे पास कंटेनर होता है, कंटेनर में हम जो है वो टेस्ट के लिए उसमें पेस्ट हम डाल देते हैं, उसके ऊपर भी प्लंजर डालते हैं, प्लंजर से हम उसकी जो है ना चेक करते हैं कितनी पेनिट्रेशन हुई है, पेनिट्रेशन से हमें उसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है, और इसी से हम जो है उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ, फाइनल सेटिंग टाइम, और जो है ना साउंडनेस ऑफ सीमेंट या स्ट्रेंथ, सारी जो है ना कंसिस्टेंसी ही यूज हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है जी सीमेंट का। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट्स होता है, मतलब 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें कंक्रीट को यूज करना होता है। अब फाइनल सेटिंग टाइम कौन सा है जी, फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 10 आवर्स होते हैं, यानी कि 600 मिनट्स बनते हैं। अब जी साउंडनेस टेस्ट क्या है जी, साउंडनेस टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमने ये चेक करना होता है कि अगर सीमेंट जो है, सीमेंट सेट होने के बाद अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है या नहीं करता, अगर करता है तो कितना करता है, यही चेक करने के लिए हम साउंडनेस सीमेंट टेस्ट यूज करते हैं, और ये लीचेटेलियर अपरेटस इसके लिए यूज होता है। ठीक है, वैसे सीमेंट को जो है ना वो एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जितना अपना वॉल्यूम चेंज करेगा क्रैक्स आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। और ये वॉल्यूम चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी यानी कि हमने सीमेंट बनाया, सीमेंट में हमने लाइम भी यूज़ किया, मैग्नीशिया भी यूज़ किया। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये कंपोनेंट्स हैं ना इसके केमिकली, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर हमने लाइम जो है वो हमें जो है 60% टू 63% यूज़ करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो वो अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है, उसमें वॉल्यूम चेंज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट करते क्यों है जी, हमने चेक करना होता है कि वॉल्यूम चेंज अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। अच्छा, दूसरा जी, इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आपने टेस्ट कर लिया, चाहे वो आपने साउंडनेस टेस्ट किया, चाहे वो आपने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया, चाहे आपने फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट किया, मुझे ये बताएं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी ऐड करेंगे हम। ठीक है, पेस्ट बनाया, पेस्ट हम बनाते हैं सीमेंट का और सैंड का। ठीक है, और ये बनाते हैं 1:3 की रेशियो से, 1:3 की रेशियो से हमने वो ऐड कर दिया, उसका पेस्ट बना लिया, उसके बाद हमने इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम चेक किया। ठीक है, उसमें जो पेस्ट बनाया था रेशियो हमें पता चल गई, उसमें जो वाटर है वो कितना यूज होगा। देखिए, अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम की बात करेंगे ना तो 0.85 p यूज करेंगे वाटर को। ठीक है, पी क्या है जी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगी। जबकि अगर हम साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो उसके लिए 0.78 p वाटर यूज किया जाएगा। ये रिटर्न में क्वेश्चन बड़ा आता होता है। ठीक है, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो है सीमेंट की जो है वो रेशियो क्या होनी चाहिए, सीमेंट की रेशियो बता चुका हूँ।
1:3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर की क्वांटिटी जब हम स्ट्रेंथ का टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, पहले तो हमने देख लिया कि अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट कर रहे हैं या फाइनल सेटिंग टाइम या साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, सीमेंट स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, तो उसके लिए हम वाटर कितना यूज करेंगे, तो उसके लिए जो है ना वो फार्मूला होगा P/4 प्लस 3.3%। P/4 क्या होगा, कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3.3% होगा किसका जी, वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड, ठीक है, जो हमने बनाया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई एग्रीगेट आर यूज्ड इन कंक्रीट। देखें एग्रीगेट क्यों यूज करते हैं। देखिए एग्रीगेट को तो हम एज अ फिलर यूज करते हैं, सॉरी इनर्ट मटेरियल यूज करते हैं, फिलर के तौर पे तो सैंड हम यूज करते हैं ना, ठीक है, तो एज अ इनर्ट मटेरियल यूज करते हैं। ये मैं कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये फाइन एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें जो होता है इनर्ट मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, और बाकी जो है ये श्रिंकेज को रोकता है, ठीक है। देखें श्रिंकेज होती है जब जो है ना हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर ना होने की वजह से वो श्रिंक कर जाता है, और श्रिंक करने की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन श्रिंक किस पॉइंट पे करेगा, मतलब एग्रीगेट को छोड़ के बाकी वो जहाँ पे पेस्ट है ना वहां से श्रिंक करेगा, ठीक है, एग्रीगेट तो श्रिंक नहीं करेगा। तो ये है कि एग्रीगेट किसको काउंटर कर रहा है जी, श्रिंकेज को काउंटर कर रहा है। तो एग्रीगेट हमें कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करें, कि हमारा एग्रीगेट जितना हमने रिक्वायर्ड है उतना ही हो, लेकिन ये वेल ग्रेडेड हो, इसमें छोटे बड़े छोटे हर किस्म के जो है ना वो पार्टिकल्स होने चाहिए, ताकि वाइड्स में ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेट हों, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी, अच्छा टाइप ऑफ एग्रीगेट्स क्या हैं जी, ठीक है। ये एक तो फाइन एग्रीगेट्स हैं, एक कोर्स एग्रीगेट है। अगर जो है 4.75 से कम होंगे तो फाइन एग्रीगेट्स हैं, 4.75 mm से ज्यादा होंगे तो कोर्स एग्रीगेट हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कोर्स ऑफ टाइप ऑफ एग्रीगेट जो है वो बाय वेट कौन कौन से होंगे उसकी टाइप्स, ठीक है। अगर वेट के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल वेट एग्रीगेट होंगे, लाइट वेट एग्रीगेट होंगे और हैवी वेट होंगे। अब लाइट वेट हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हमें लाइट वेट कंक्रीट चाहिए होती है। जहां पे लाइट वेट कंक्रीट चाहिए होती है उसमें हम सीमेंट में एयर इंटरनिंग सीमेंट यूज करते हैं ताकि बबल्स बने। और इसके अलावा एग्रीगेट कौन सा यूज करते हैं जी, लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है। और जो नॉर्मल वेट एग्रीगेट को होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स वही हैं जो हम यूज कर रहे हैं जी, ये सैंड एग्रीगेट जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, ठीक है। हैवी वेट एग्रीगेट, अगर हमने हैवी वेट कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई ग्रेविटी डैम बना रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, तो उसमें हमें एग्रीगेट हैवी यूज करना होता है, ठीक है। तो जी अभी के लिए 40 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम।